हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 275 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर जो पेनल्टी ऑर्डर पास करने का लिमिटेशन पीरियड है उसको लेकर के है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक इशू था कि यदि एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं तो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के मुताबिक जो इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स की डेट है वो कौन सी ली जानी चाहिए। ये डेट वो डेट होनी चाहिए जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने ज्वाइंट कमिश्नर को रेफरेंस भेजा, या वो डेट ली जानी चाहिए जिस डेट पर ज्वाइंट कमिश्नर ने एसएससी को शो कोज नोटिस भेजा। इसी संदर्भ में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पीछे 2-3 डिसीजंस और थे जो कि इसी केस को सपोर्ट करते हैं, और ये केस लिमिटेशन पीरियड को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने, केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस वर्सेस टर्नर जर्नल एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 479 आईटीआर पेज नंबर 263 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 6 नवंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 11-12 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर करी। ये रिटर्न लॉस था इस रिटर्न के अंदर, और जो टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट थी उस टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये बात मेंशन थी कि एसएससी ने कुछ टीडीएस जो है वो डिपॉजिट नहीं किया है। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया, और असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने अपने ज्वाइंट कमिश्नर को सेक्शन 271C जो कि पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस की बात करता है, उस सेक्शन के अंदर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चालू करने के लिए या पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करने के लिए रेफर किया। जब असेसिंग ऑफिसर ने ज्वाइंट कमिश्नर को रेफर किया तो ज्वाइंट कमिश्नर ने उस रेफरेंस के 1 साल तक कोई भी एसएससी को नोटिस नहीं भेजा, और 1 साल बाद एसएससी को शो कोज नोटिस भेज करके एसएससी के ऊपर पेनल्टी इंपोज करी। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने ये माना कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर प्रेजेंट केस के अंदर जो पेनल्टी लगाई गई है वो टाइम बार है, क्योंकि जो पेनल्टी लगाने का पीरियड है वो पीरियड है जिस साल के अंदर प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की जाती हैं, या तो उस साल के अंदर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, या जब प्रिंसिपल कमिश्नर को कोई सीआईटी अपील या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है तो उस साल के अंत के उस मंथ के विदिन 6 मंथ जो है वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट की जानी चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर सीआईटी अपील के पास जो मेन इशू था वो ये था कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स कब इनिशिएट मानी जाए। असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जब शोकोज नोटिस भेजा गया और जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया वो विद इन 6 मंथ्स है, इसलिए पेनल्टी टाइम बार्ड नहीं है। लेकिन एसएससी का ये कहना था कि जब एओ ने रेफर किया ज्वाइंट कमिश्नर को वो 1 साल पहले कर चुका था, तो ऐसे केस में पेनल्टी 6 महीने के अंदर नहीं लगी, इंपोज नहीं हुई, तो ऑर्डर टाइम बार है। जब ये मैटर रेवेन्यू ट्रिब्यूनल के पास लेकर के गया तो ट्रिब्यूनल का भी यही कहना था कि पेनल्टी जो है वो टाइम बार है, और जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के पास पहुंचा तो कोर्ट का ये कहना था कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के मुताबिक जो इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग्स हैं उनको आर्बिट्रेरली डिले नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह कहना था कि सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर जो एक्सप्रेशन है इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी इज इनिशिएटेड, वो उसका रेफरेंस वो लिया जाना चाहिए जिस डेट पर असेसिंग ऑफिसर ने ज्वाइंट कमिश्नर को पेनल्टी के लिए रेफर किया, और जब असेसिंग ऑफिसर उसको मार्क करता है ज्वाइंट कमिश्नर को, वो डेट जो है वो फर्स्ट स्टेज ली जानी चाहिए पेनल्टी को स्टार्ट करने की। क्योंकि प्रेजेंट केस में ज्वाइंट कमिश्नर ने कोई भी एक्शन 1 साल तक नहीं लिया, तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो पेनल्टी प्रेजेंट केस में लगाई गई है वो टाइम बार है।
फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेनल्टी के केसेस में ये देखा जाता है जब एओ अपने ऑफिसर को रेफर करता है पेनल्टी के लिए तो कमिश्नर्स उनके ऊपर काफी समय तक कोई एक्शन नहीं लेते और एक टाइम आकर के जस्ट एक शो कोज नोटिस भेज के बहुत रेडिली उस पेनल्टी ऑर्डर को पास कर देते हैं। तो ये केस दिल्ली हाई कोर्ट के इसी इशू पर पीछे भी 2-3 बहुत अच्छे जजमेंट्स आए हैं जो कि लिमिटेशन ऑफ पेनल्टी के ऊपर हैं और ये केस भी उन्हीं केसेस को सपोर्ट करता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टीडीएस वर्सेस टर्नर जर्नल एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये केस 479 ITR पेज नंबर 263 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 नवंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।